चलिए दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आपका यूपी जीडीसी, जीआईसी, यूजीसी नेट और आपका सीजी, आपका छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक, इन सभी के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2006 में जो हुए हैं उन पे आज चर्चा करते हैं। कौन से क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो निकल के आ रहे हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है हमारा, देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा जोड़ियों के रूप में है। ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री, द सोशल ऑर्डर, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें आपका ए सही है। क्या सही है? ए सही है। ए का 2 क्या आएगा? ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री टाइम बी का क्या आएगा आपका? द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बीरस्टीड। फिर क्या आएगा आपका? द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आप है आपका ये आपका है डैनियल बेल। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर C.H. कूली। चलिए आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के रूप में। ये भी आपका जोड़ियां हैं। सामाजिक तथ्य की बात कौन करता है? सामाजिक तथ्य की बात करता है आपका दुर्खिम। इसके बाद है आपका संरचनात्मक अवलोक, इसमें आपका आएगा मर्टन। फिर है आपका भ्रांत तक की अवधारणा है पेरेटो। सामाजिक स्थितियों, सामाजिक गतिकी की बात करते हैं अगस्त काम्ट। चलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक अवबोध को समाजशास्त्र का लक्ष्य कौन मानता है? इसमें कौन आएगा? डी आएगा आपका। कौन सा आएगा? डी आएगा, मैक्स वेबर। निम्नलिखित में से कौन भूमिका संकुल के विषय में सही है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन भूमिका संकुल के विषय में सही है? आपका सी आएगा, किसी व्यक्ति के एक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाएं। आगे हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति जो अकुशल श्रमिक से कुशल श्रमिक बनता है उसे संबोधित किया जाएगा। आपका ए है लंबत सामाजिक गतिशीलता से। अगला है निम्नलिखित में कौन संयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं? इसमें आपका बी आ जाएगा। बी में 1 और 4 है। क्या है? सहयोग और अनुकूलन। कौन संयोगात्मक हैं? आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विशेषात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री कौन है? इसमें आपका 1 और 2 है, जॉर्ज सीमेल और इस्माइल हैं। आगे है आगमन का सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत व्यक्त करता है। डी अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पीछे छूट जाना। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया है? आपका हर्बर्ट स्पेंसर आएगा। यह किसकी राय है कि समाज सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होता है? स्पेंसर का। निम्न में से कौन आपका सामाजिक प्रक्रिया है? क्या है? द्वंद्व है। आगे हम देखते हैं द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड इमाइल दुर्खिम। कौन प्राथमिक समूह नहीं है? केवल 4 स्कूल नहीं है प्राथमिक समूह। आगे हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में आ रहा है आपका संरचनात्मक दृष्टव्यवता की अवधारणा को किसने विकसित किया है? नाडेल ने। अगला क्वेश्चन है किसने ये कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? ये आपका इमाइल दुर्खिम के रूप में आएगा। इमाइल दुर्खिम ने कहा है। अगला क्वेश्चन है अप्रकार भाग है किसका? सभी समाजों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? किसने कहा है कि द्वितीयक समूह शीत जगत के रूप में प्रतिनिधित्व करता है? लैंडिस। C.H. लैंडिस का है। कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है? डी मूर्त संगठन। समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है। बी अगस्त कॉम्ट। अगले क्वेश्चन के रूप में रहेगा आपका निम्न में से किसने सापेक्षिक वंचन सप्रत्यय की रचना की है? कितने? सैमुअल।
आएगा ए स्टाउफर। अगला क्वेश्चन है, एक मूलभूत सामाजिक प्रक्रिया जिसके अभाव में समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। बी सहयोग। समूहों के आकर्षण एवं विकर्षण के प्रारूपों का मापन जाना जाता है समाजमिति के रूप में। निम्न में से किसने समाजशास्त्र में सुई जेनेरी स्वतः उत्पन्न की अवधारणा दी है? इमाइल दुर्खीम ने। कौन सी? सुई जेनेरिस। आगे है, निम्न में से कौन प्रत्यक्षवाद सिद्धांत से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है? इमाइल दुर्खीम। एक महिला स्वयं को अन्य के महत्व के परिप्रेक्ष्य में प्राकल्पित करती है एवं स्वयं को उनकी दृष्टि में देखती है। उदाहरण है भूमिका धारण का। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रतिमान आधार है। क्या है? प्रतिमान आधार है। क्या है आपका? सकारात्मक व्यवहार। प्रतिमान आधार है आपका सकारात्मक व्यवहार है आपका। ठीक है, आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति के आधार नहीं है? प्रदत्त जो अपने आप प्राप्त हो जाती है। आयु तो है और लिंग है, प्रजाति है, धन नहीं है। इसमें क्या आएगा? धन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? भूमिका का समाजशास्त्री अर्थ क्या होगा दोस्तों? परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करना। क्या होगा? परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करना। सामाजिक मूल्य मापती है। क्या मापती है? सी सामाजिक व्यवहार के माप का। सामाजिक समूह की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? पहला है, इसमें डी है, 1 2 3 एक से अधिक, जागरूकता, सादृश्य, हित। आगे हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन के रूप में आ रहा है आपका, प्राथमिक समूह की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं संबंधित है? सादृश्य, हित और हम की भावना। C.H. कूले ने अवधारणा दी है। काहे के? प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है C.H. कूले ने। आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समिति से संबंधित नहीं हैं? निरंतरता। कौन सी विशेषताएं समुदाय से संबंधित नहीं हैं? इसमें बी है आपका 3 और 4। 3 में का है? बेभावना और चौथा है समान हित। निम्नलिखित में से केवल संस्था है। क्या है? इसमें सी आएगा आपका 1 और 4। विवाह और धर्म क्या है? एक संस्था के रूप में नहीं जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा जोड़ियों के रूप में, मैन एंड सोसाइटी। मैनहिम का है आपका, नाम ही से मैन तो मैनहिम। सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी, शोरोकिन। माइंड एंड सोसाइटी, पेरेटो। द सिटी आपका है मैक्स वेबर। फिर देखिए, मैन एंड सोसाइटी मैनहिम, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी है शोरोकिन, माइंड एंड सोसाइटी पेरेटो, द सिटी है आपका मैक्स वेबर। निम्नलिखित में से किसने समाजों का वर्गीकरण सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित, तिहरे मिश्रित के रूप में? स्पेंसर। स्वाभाविक साम्यक पाया जाता है औद्योगिक समाजों में। कहाँ पाया जाता है? औद्योगिक समाजों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि चिंता एवं तनाव सामाजिक जीवन की अव्यवस्थित करता है? बी मेलानोव्स्की का कथन है। जे कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी किसने लिखी है? नागेंद्र ने। SP ना। कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी। आगे हम देखते हैं कि भारत में आजकल युवा अति सक्रियता का प्रमुख कारण है। ए बदलते मूल्य। आगे हम देखते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस नगर में मलिन बस्ती जनसंख्या सबसे अधिक है? मुंबई में। पूर्वजों का अनुकरण जाना जाता है पेशा। इसके बाद मेडिकल सोशोलॉजी किसने लिखी है? बी डेविड मैकेनिक ने। कौन सा? मेडिकल सोशोलॉजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। आगे देखते हैं, भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा सन 1964 में एक विशेष
आयोग नियुक्त किया गया था। कौन सा? कोठारी आयोग। कौन सा? 1964 में कोठारी आयोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। हिस्सेदारी निर्धनता व्यवस्था की अवधारणा किसने दी है? पाले बरान ने। कौन सा एक उदाहरण प्रदत्त परिस्थिति का है? एक ब्राह्मण का पुत्र पुजारी बनना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगर निर्जन वन में भूख से मर रहा व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए अपने मित्र को मारकर खा जाता है तो उसका यह कृत्य हिंदू धर्म शास्त्रियों में होगा क्या? आपद धर्म। कौन आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत हैं? क्या होगा? डी होगा, यानी सभी है। ऋषि गौतम के अनुसार आश्रमों का क्रम क्या है? सबसे पहले आता है आपका ब्रह्मचर्य, इसकी 25 साल की अवस्था है। गृहस्थ 25 साल की, वानप्रस्थ 25, तो संन्यास। मतलब व्यक्ति की आयु जो 100 वर्ष मानी गई तो 25-25 डिफाइन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कर्म के निम्नलिखित प्रकारों में किसका उल्लेख गीता में है? निष्काम कर्म और सकाम। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जी.एस. घुरिये ने। कौन? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। आगे हम देखते हैं हिंदू धर्म शास्त्र निषिद्ध करता है क्या? ये सभी सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह। किसने व्यवसायिक गतिशीलता की अंत पीढ़ीगत एवं अंतर पीढ़ीगत अवधारणा दी है? किसने? डी लिपसेट एवं बेनेडिक्ट ने। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जजमानी व्यवस्था की विशेषता है? डी आएगा, इसमें सभी है। आगे हम देखते हैं कथन और कारण हैं, इसमें सी है, ए सही है, आर गलत है। आगे देखते हैं कि भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विशेषण विलियम बाइजन ने मुख्य रूप से किस प्रकार किया है? जजमानी संबंध। करिश्माई सत्ता क्रमशः तार्किक वैधानिक सत्ता परंपरागत सत्ता में परिवर्तित होती रहती है तथा इस प्रक्रिया को निष्काम रीतिकरण कहा जाता है। किसने इसे निष्काम रीतिकरण कहा है? इसका आएगा आपका मैक्स वेबर ने। अगले क्वेश्चन के रूप में है, मिट्टी जाति उपजाती है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है। किसने कहा है? किम्बाल यज्ञ। जोड़ियाँ हैं, कोई भी संगठित समूह वैसा नहीं है जो स्थिकृत ना हो और स्थिकृत आर्थिक सामाजिक राजनीतिक आधार पर होता है। चलिए आगे देखते हैं। किसका सिद्धांत है कि सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत से जाना जाता है? सी किसका नाम है? डेविड एवं मूर। आगे हम देखते हैं ये किसने कहा है कि या किसने विचार दिया है कि सामाजिक स्थिरीकरण का आधार संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा है? वेबर ने। निम्न में से कौन यंत्र रचना सिद्धांत से संबंध नहीं है? बी अमर्त्य सेन। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में परिवर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ए। ठीक है। निम्नलिखित में किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण शुचिता और प्रदूषण के आधार पर किया है? ड्यूमा ने। एक परिवार जहां पति पत्नी दोनों से संबंधित लोग साथ साथ रहते हैं उसे कहते हैं ए संयुक्त परिवार। चलिए आगे देखते हैं हम कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रशस्त विवाह है? 1 और 2 क्या हैं? ब्रह्म विवाह और आपका प्रजापत्य विवाह। कौन से अधिनियम ने हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किया है? इसमें पहला आएगा विशेष विवाह अधिनियम 1954 आएगा आपका। आगे हम देखते हैं कि भारत में संयुक्त परिवार के विघटन के लिए एक अति उत्तरदायी कारक है। कौन सा कारक? आर्थिक कारक है। इसके बाद है आपका अंतर्जातीय विवाह करने पर
किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है किसका है, नकारात्मक नियंत्रण का। किसका है, नकारात्मक नियंत्रण का है। अंतर्जातीय विवाह करने पर किसी व्यक्ति को जाति से बाहर निकालना। संयुक्त परिवार को जोड़े रखने में निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। सी में क्या है, पहला आएगा कृषि। आगे हम देखते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि ब्राह्मण कन्या शूद्र पुरुष से विवाह करती है तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, पितृलोम विवाह। क्या कहेंगे, पितृलोम विवाह कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी है, आपका A.D. रास। कौन सी पुस्तक, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। अगली ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग A.D. रास। सोशल कंट्रोट रॉश एन इंडियन विलेज S.C. दुबे। इंडिया चेंजिंग विलेज दुबे। मानव संस्कृति S.C. दुबे। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया KM कपाड़िया। क्या आ रहा है, KM कपाड़िया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया KM कपाड़िया। हिंदू किस्म के आप कपाड़िया। रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, रूरल प्रोफाइल, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज मजूमदार। फिर मर्टन का है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे है दुर्खिम डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। साय का क्या है ये, द हाउस होल्ड डिमेंशन ऑफ द फैमिली इन इंडिया। चलिए हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के रूप में आ रहा है आपका, हरित क्रांति द्वारा गांव में अनेक परिवर्तन हुए जिनका परिणाम है, क्या है, उपरोक्त सभी। आर्थिक संपन्नता, अंतर्जातीय तनाव, इसके बाद है आपका राजनीतिक चेतना। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। कारण क्या है, दबाव समूह मतदाताओं के नियंत्रण में होता है। ये सही है, आर गलत है। निम्न में से किसने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा दी है, किसका है, सदरलैंड का है जी। E.H. सदरलैंड का है। कौन सा अपराध, श्वेत वसन अपराध। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने दी है, E.H. सदरलैंड। वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि संघर्ष सिद्धांत के अनुसार सामाजिक या सामूहिक जीवन का आधार क्या है, संघर्ष सिद्धांत के अनुसार सामाजिक एवं सामूहिक जीवन का आधार क्या है, सामाजिक संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा। निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलन का कौन सा प्रकार, सामाजिक आंदोलन का कौन सा प्रकार सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। इसमें डी में क्या है, केवल 3 आएगा। क्या है, धार्मिक सामाजिक आंदोलन। क्या आएगा, धार्मिक सामाजिक आंदोलन आएगा। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मैनहेम ने अपने समाज के नियोजन पुनर्गठन सिद्धांत में नियोजन के निम्नलिखित किन प्रकारों का सुझाव दिया है। 1 और 2 आएगा आपका। कौन सा है, समग्रवादी नियोजन और प्रजातांत्रिक नियोजन। उस विचारक का नाम दीजिए जिसने आधुनिकीकरण पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। किसका नाम आएगा इसमें, ऑस्कर लेविस का आएगा। किसका नाम आएगा, ऑस्कर लेविस का। क्या कह रहे हैं, उस विचारक का नाम दीजिए जिसने आधुनिकीकरण पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं, ऑस्कर लेविस। सतत विकास से अभिप्राय है डी, पर्यावरण को अस्त व्यस्त किए बिना आर्थिक वृद्धि। टाइनबी ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत को किस नाम से पुकारा है, चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत। कई बार आया है दोस्तों कि चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया है, टाइनबी ने। ठीक है, क्या है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पेरेटो। सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता सोरोकिन। चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत टाइनबी। और समरेखीय परिवर्तन का सिद्धांत काम्ट एवं मार्क्स का नाम आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सारथ इच्छा क्रांति है क्योंकि यह समाज के किसी प्रारूप को उथल पुथल कर सकती है, बी माइकल फोकार्ट।
कौन संस्था के विकास में सम्मिलित नहीं है? व्यक्तित्व। क्या सम्मिलित नहीं है? व्यक्तित्व सम्मिलित नहीं है। हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? बी, नॉर्मन ए बोरलॉग। नॉर्मन ए बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, जियोवानी विको की सामाजिक परिवर्तन की विवेचना है सर्पिल। अपने स्वाभाविक आवास से स्थानांतरित होना प्रवास कहलाता है। किसका मत है? डेविड हीर का। आगे हम देखते हैं कि आगवन ने अपने रैखिक सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया है? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। कार्ल मार्क्स ने अपने आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित अवधारणा का प्रयोग किया है। इसमें आएगा आपका एक, उत्पादन का ढंग, उत्पादन की शक्तियाँ, प्रौद्योगिक प्रविधियाँ। सोरोकिन ने अपने परिवर्तन के चक्री सिद्धांत में किन शब्दों का प्रयोग किया है? 1, 2, 3, चेतनात्मक, विचारात्मक, आदर्शात्मक। आगे हम देखते हैं कि जोड़ियाँ हैं, कूले चेतन अचेतन, किम्बालयंग सकारात्मक नकारात्मक, कालमैनहिम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण, लेपियर स्वेच्छाचारी एवं प्रजातांत्रिक। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। कौन एक सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है? सी, भीड़। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? सी, आपका है राज्य और तीसरा है कानून। किसने सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी वृत्तियों की कली स्वरूप में ही कुचल देना? किसने कहा है? पार्सन्स ने। अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का आशय है? सी आएगा इसमें। कौन कारक जनसंख्या की संरचना को प्रभावित कर सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं? 1, 2, 3, जन्म मृत्यु दर, प्रवचन की दशा, लिंग अनुपात। किन विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन का चक्री सिद्धांत है? इनमें से कोई नहीं आएगा। वैसे चक्री सिद्धांत के समर्थक जो हैं आपके, चक्री सिद्धांत के समर्थक हैं पेरेटो, चेपिन, सोरोकिन, टाइनबी। जबकि सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत के हैं अगस्त कॉम्ट, स्पेसर, मार्क। चलिए दोस्तों, समाजशास्त्र प्रीवियस पेपर MCQ के रूप में आपका सोशोलॉजी का यूपी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व कराया गया मित्रों, जो कि 2006 में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं। इन क्वेश्चनों से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर बना दिए जाते हैं, कुछ आंसर के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। इनसे आपको मालूम चलता है कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की हो सकती है और प्रश्नों को कितने प्रकार के घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को बाकायदे देखिएगा और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के द्वारा हमें मोटिवेशन करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।